नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो आप पढ़ रहे हैं वो है जेके फ्लिप फ्लॉप। जो आपका बेसिक एसआर नैंड फ्लिप फ्लॉप सर्किट है, इट हैज मेनी एडवांटेज एंड इट इज यूज्ड इन सीक्वेंशियल मार्केट लॉजिक सर्किट। पर इसकी दो मेन प्रॉब्लम कौन कौन सी है? व्हेन एस इज वन, मतलब सेट रीसेट दोनों सिग्नल वन है, देन वी नीड टू अवॉइड दिस बिकॉज आउटपुट इज अनप्रिडिक्टेबल इन दिस केस। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? व्हेन इफ सेट एंड रीसेट चेंज स्टेट व्हाइल द इनेबल इनपुट इज हाई, द करेक्ट लैचिंग एक्शन मे नॉट ऑकर। दोनों ही प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक और फ्लिप फ्लॉप डेवलप किया जिसपे एस आर लैच यूज होगा, बट विल यूज सर्टेन मोर सर्किट, और उस फ्लिप फ्लॉप को कहते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप का बेसिक डायग्राम यदि हम देखें तो अभी आप एस आर में आपके जो इनपुट जे और के हम जिनको लेबल करते थे, इसमें आपने उसको कह दिया जे और के। क्लॉक विल रिमेन एज इट इज, देन आउटपुट विल रिमेन द सेम। दो आउटपुट होंगे क्यू और क्यू बार। यदि इसका सर्किट देखें हम कहाँ चेंज हुआ है, तो एसआर लैच में हमने दो नैंड या नॉर से इंप्लीमेंट किया था, अब इसमें हमने दो नैंड गेट और बढ़ा दिए। नैंड गेट तीन इनपुट के नैंड गेट हैं। एक नैंड गेट, ऊपर वाले नैंड गेट का एक इनपुट है जे, और दूसरा आप देखिए क्यू बार को हम लेके आए हैं, और तीसरा इनपुट रहेगा क्लॉक। राइट, सेम वे नीचे वाले एंड गेट में जे एक इनपुट सिग्नल बढ़ा है, क्लॉक बढ़ा है, और क्यू को हमने क्रॉस कपल्ड किया है। तो आपके ये दोनों सर्किट में विद दिस स्मॉल मॉडिफिकेशन, नाउ दिस इज जेके फ्लिप फ्लॉप। मतलब नैंड गेट का आउटपुट जो है इट विल फॉर्म द इनपुट ऑफ एस, एंड सेम वे एस बार, एंड सेम वे के का जो आउटपुट है इट विल बी इनपुट फॉर आर बार। राइट, so this is basic circuit of JK flip flop. Then JK flip flop is basically a gated SR flip flop with the addition of the clock pulse. Okay, both the SR input of the previous SR bistable have now replaced with two more input J and K. और J और K का नाम कैसे पड़ा? It is because of the inventor Jack Kilby. तो S is now J and K is now R. इसमें आपके द टू इनपुट एंड गेट ऑफ द गेटेड एसआर बाइस्टेबल हैज बीन रिप्लेस्ड विद थ्री इनपुट एंड गेट, जिसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। नाउ इफ यू विल सी कि व्हाट विल बी द ट्रुथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, तो जेके फ्लिप फ्लॉप में अब आपका जे और के दो इनपुट हैं, और आपकी उसकी प्रेजेंट स्टेट दैट इज मार्क्ड एज क्यू एन, नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन। सो विल टेक फोर, टोटल 8 कॉम्बिनेशन विल बी देयर, क्योंकि तीन इनपुट हो गए जे के क्यू एन। सो व्हेन जे एंड के बोथ आर जीरो, तो ये वाली जो स्टेट है दिस इज है नो चेंज इन द स्टेट। नो चेंज इन द स्टेट मतलब इफ क्यू एन इज जीरो, क्यू एन प्लस वन विल बी जीरो ओनली, एंड इफ क्यू एन इज वन विद द इनपुट जे जीरो के जीरो, क्यू एन प्लस वन विल रिमेन द सेम। राइट, यदि जे और के पे हमने जीरो बन दिया, जे इज जीरो, जे इज जीरो, के इज जीरो, तो ये होता है आपका आउटपुट इज जीरो। सो इस केस में यदि स्टोर्ड वैल्यू जीरो है, उससे कोई मतलब नहीं, नेक्स्ट डेट जीरो होगा विथ जे जीरो के वन। इफ क्यू एन इज वन, इवन दो विल गेट आउटपुट जीरो। 1 0, it is same as set if the value is 0, new value is 1, this is the next state। 1 0 इनपुट के साथ यदि स्टोर्ड वैल्यू 1 है, इवन दो इट इज द सेम कॉम्बिनेशन जो हम एस आर में सेट ले रहे थे। न्यू वैल्यूज जो इंट्रोड्यूस हुई हैं दैट इज when j and k both are 1, ये अपना input combinations, it is not suitable combination for SR flip flop, but in this case if the stored value is 0, मतलब qn यदि 0 है तो it will toggle, it will make it 1, और यदि input j और k 1 1 है और qn यदि 1 है, even though it will toggle, मतलब it will become 0। राइट, तो अब आप इस पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? विल टेक ड्रॉ अ के मैप। के मैप में आपके तीन इनपुट हो गए हैं, प्रेजेंट स्टेट फ्लिप फ्लॉप की और जे और के इनपुट। So we'll take J as J on this axis, K and Qn on this axis, J0, J1, K0, Qn1, K1, Qn, K0, Qn1, 1 1 1 0। From this truth table we can find out कि when J और K 0 है और Qn 0 है, no change in the state। J0, K0, Qn1, no change in the state, right? But when J is 0 and J0, K1, that is J0, K1, Qn1, the output is 0, and J0, K1, Qn1, मतलब आप इन तीनों वैल्यूज के हिसाब से प्रॉपर अप्रोप्रिएट सेल में ट्रुथ टेबल से मैपिंग कर दें, इट इज 0। देन 1 0 0 Qn प्लस 1 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिराइव करने के लिए वी विल यूज के मैप। अब आपका इसमें इस के मैप से मैपिंग के बाद
Now we will check how JK flip flop is functioning. तो किसी भी JK फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट है J और K और आउटपुट स्टोर्ड वैल्यू है Qn एंड नेक्स्ट स्टेट है Qn+1. So there will be less, there are 3 input, 8 combinations will be there. So we'll check with the truth table. Truth table में हमने JK और Qn लिया है. JK की वैल्यू 0 0 और स्टोर्ड वैल्यू इधर 0 और 1. सेम वे 0 1 के साथ स्टोर्ड प्रेजेंट स्टेट या तो 0 होगी या 1. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 0 विथ state 0 1 and 1 1 with stored value 0 and 1. How it works? यदि आपने इसके इनपुट 0 0 दिए हैं तो इसका नेक्स्ट आउटपुट क्या है, जो स्टेट इसमें ऑलरेडी थी, जो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर थी, आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है. तो यदि 0 स्टोर था तो Qn+1 0, 1 स्टोर था तो Qn+1 is 1. दिस इज कॉल्ड होल्ड, नो चेंज इन द आउटपुट. अनदर 2 कॉम्बिनेशन जिसमें हम J पे 0 दे रहे हैं और K पे 1 दे रहे हैं. स्टोर्ड वैल्यू, ये कॉम्बिनेशन होता है क्लियर के लिए. सो व्हेन यू आर गिविंग 0 एंड 1 विल गेट आउटपुट 0 ओनली. उस केस में आपका Qn कुछ भी हो, आउटपुट आपको 0 मिलने वाला है. सेम वे 1 और 0 में इट इज फर्स्ट सेट, तो आपकी स्टोर्ड वैल्यू Qn की या 0 है या 1, पर आउटपुट आपको 1 ही मिलने वाला है. और लास्ट कॉम्बिनेशन जो SR फ्लिप फ्लॉप में हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट आ रहा था, इसमें प्रिडिक्टेबल है. और इसमें क्या है, व्हेन J एंड K बोथ आर 1, तो जो भी आपका स्टोर्ड वैल्यू है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, टॉगल हो जाएगी. नाउ देन इट विल वर्क एज टॉगल स्विच. मतलब इफ द स्टोर्ड वैल्यू इज 0 इट विल बिकम 1, स्टोर्ड वैल्यू 1 तो विल गेट आउटपुट 0. So now we'll write by using this truth table, we'll draw a K-map. K-map किसके लिए ड्रॉ करना, आपका आउटपुट क्या है Qn and it is function of Qn+1 which is function of Qn की J and K. तो 3 वेरिएबल का K-map जब आप ड्रॉ करोगे तो 8 सेल चाहिए. 8 सेल में हमने J को ले लिया है x एक्सिस पे विद द वैल्यू ऑफ J0, J1 एंड K Qn को हमने लिया है horizontal axis पे 0 0 0 1 1 1 1 0. Now map the value for first. This is for minterm 0. minterm 0 के लिए 0 है. minterm 1 के लिए Qn+1 is 1. minterm 2 के लिए 0. minterm 3 के लिए 0. तो यहाँ 0 0 आ गया. minterm 4 और 5 के लिए 1 1 और 6 और 7 के लिए 1 0. 6 के लिए 1 और 7 के लिए 0. So form the pair and write down the reduced expression for both the pair. तो एक पेयर आपका ये बन गया और एक साइड के दोनों इसका बन गया. 2 pairs. इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, here J is 1. So J, and from the vertical 2 columns, which value is fixed? K is changing from 0 to 1. Qn is fixed and Qn की वैल्यू है 0, तो आपने लिखा Qn बार. और इसके लिए we'll check this only. तो ये हो गया आपका K 0, तो K बार एंड Qn. So this is the characteristic equation for the JK flip flop. Now इफ यू विल सी कि जब हम J और K दोनों में 1 1 दे रहे हैं, मतलब जब आपके दोनों इनपुट हाई हैं, तो सर्किट आपका कैसा बिहेव कर रहा है, इट विल बिहेव लाइक अ टॉगल स्विच. मतलब स्टोर्ड वैल्यू यदि 0 है तो आउटपुट 1 और स्टोर्ड वैल्यू 1 है तो आउटपुट 0. तो इसमें एस वी आर using the output or feedback to the input, this may cause the output Q to oscillate between set and reset continuously after once being complemented. This is the problem with JK flip flop. So this problem is overcome. इस सर्किट को यदि हम इम्प्रूव करें, एक तो तरीका ये है कि इसमें टाइमिंग पल्स पीरियड यदि हम बहुत शॉर्ट कर दें, then the problem can be avoided, or we can do some improvement in the JK flip flop circuit. और उस सर्किट में हम क्या कर सकते हैं कि we'll use master slave. More advanced circuit is normally used and that is called master slave JK flip flop. That is much more stable flip flop.